श्री श्री खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा अष्टम श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव 13 अगस्त बुधवार 7:30 बजे श्री कृष्ण चरित्र एवं शिव शक्ति तप त्याग तांडव बॉलीवुड कलाकार मीनाक्षी शेषाद्री गीता ग्रुप ऑफ आर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसे हम कंस को सौंप देंगे तो फिर इस शिशु से इतना मोह क्यों हो रहा है? तुम इस शिशु से इतना मोह क्यों कर रही हो? बोलो। असभ्य अत्याचारी दे दो। नहीं भैया, नहीं, ये तो एक छोटा सा शिशु है। अरे कंस, आकाशवाणी के अनुसार हमारी 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, परंतु ये तो पहला पुत्र है। नहीं, मैं किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठा सकता। लग अपने इस बच्चे को मुझे दे। नहीं भैया, नहीं, छोड़ दो मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को। आपकी इच्छा अनुसार मैंने आपकी कोख से जन्म लिया, किंतु आगे की लीला रचाने के लिए मुझे गोकुल जाना होगा। तो हे वासुदेव, अब आप मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचाइए। जय श्री राम की आज्ञा। अपने विशाल फन फैलाकर कृष्ण जी के ऊपर छत्र बनाकर खड़े हुए ताकि बारिश की एक भी बूंद उनके ऊपर नहीं गिरे। यमुना जी ने स्वयं उनके चरण लिए और फिर शांत हो गए। आखिरकार तुम्हारा 8वां पुत्र जन्म ले ही चुका, तो तू है मेरा काल। यह नन्हा शिशु, यह तो मेरे एक हाथ के बराबर भी नहीं है। क्या यह मुझे मारेगा? यह तो पुत्र होना चाहिए था, परंतु कोई बात नहीं, चाहे यह कन्या ही क्यों ना हो, यह भी तुम्हारी 8वीं संतान ही है। इसे मैं अभी मृत्यु के घाट उतारता हूँ।
तुझे क्या लगा कि तू इतनी आसानी से अपने काल को समाप्त कर देगा? तेरा काल जन्म ले चुका है और सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका। प्रथम पैर आयो आए बनकर गोपाला, यशोमती मैया के नंद लाला। ब्रज में उगा है चंद्रशाला, सुन रे बंधु सुन रे बाला। ब्रज में उगा है चंद्रशाला, दिल मिटा के करे उजाला। यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। रानी यशोमती लाल है छाया, बाबा नंद फूले ना समायो। ब्रज के भीतर वैकुंठ दिखाया, समय ने ऐसा भाग्य जगाया। बाजे ढोल ताशे कर डाला, ब्रज में उगा है चंद्रशाला, तिमिर मिटा के सुन रे। ब्रज में उगा है चंद्रशाला, तिमिर मिटा के यशोमती मैया के नंद लाला। 12 मास कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, लग्न वृषभ, उच्च का चंद्रमा भाग्य भवन में मकर स्थित है, जिससे यह बालक अपार ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। लाभ भवन में मीन राशि स्थित बृहस्पति है, जो इसे नव निधियां प्रदान करेगा। कर्म भवन का स्वामी शनि होने से यह बालक श्याम वर्ण होगा, किंतु इसका आकर्षण सबका मन मोह लेगा। यह परम तेजस्वी होगा, संसार को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। इस लीलाधारी बालक का नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो। यशोदा मैया, इस अवसर पर मैं जड़ाऊ कंगन लूंगी। मैं तो एक सुंदर गुलाब का हार लूंगी, उसे लल्ला के गले में पहनाऊंगी। हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, ये सब मुझे प्यारे हैं। श्याम प्राण धन के बदले तुम क्या मांगती हो निर्जीव? जो चाहे सब ले लो, पर झगड़ा मत करो, ये मेरे लिए सबसे अनमोल है। यशोदा मैया, लल्ला का मुख तो दिखा दो, फिर सब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। शीघ्रातिशीघ्र के लिए प्रस्थान करो और वहां जाकर नंद के पुत्र को समाप्त कर दो। किंतु महाराज, उस नन्हे से शिशु के लिए आपको मेरी आवश्यकता कैसे? वो कोई अबोध में मेरा दुर्विरोधी विष्णु है, अतः तुरंत गोकुल जाकर उसको समाप्त कर दो। बता देती ना अपने प्रियतम का नाम। अरे ओ छोरियो, अब तुम यहाँ से टरकोगे कि नहीं? पालने को छोड़ के सरकोगे कि नहीं? लाल
अंदर मचा है शोर। अरे ओ नंदरानी, तुम भी अपने लल्ला के लिए कुछ तो ले लो। अरे ओ खिलौने वाले, मैं खिलौनों के लिए मुद्रा लेकर आती हूँ। तनिक मेरे लल्ला का ध्यान रखना। माया जाल बिछाने, तेरी माया जाल बिछाने, माँ से बालक छीन के ले, तेरी विष भरत। सती, मैं धरती पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम के दर्शन कर रहा हूँ। सत्य प्रभु, भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं, जैसे मैं आदि शक्ति होते हुए सती के रूप में अवतरित हुई हूँ। दोनों में बहुत अंतर है सती। तुम्हें अपने आदि शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं, अपितु भगवान विष्णु मनुष्य के जीवन के सुख और दुख दोनों को झेलते हुए भी अपने स्वरूप को भूले नहीं। तभी तो इस संसार में राम का नाम धर्म, मोक्ष और सुख देता है। राम कथा है ही लालू सती, बंजर जमीन में भी। मैंने सोचा वन में सीता के लिए रोते बिलखते श्री राम को अपने विष्णु होने का ज्ञान कैसे हो सकता है, और इसी कारण मैं आपकी परीक्षा कैसे मिलता इस शिव भक्त राम को। प्रभु राम, करोगी कि कोई भी विवाहित स्त्री अपने पति के घर से बिना अनुमति के अपने पिता के घर नहीं जाएगी। ठीक है स्वामी, यदि मेरा अहित मेरे पिता के ही हाथों लिखा है तो वो मुझे स्वीकार है। अब या तो मेरा अहित होगा या फिर आपके मन में पिताजी के प्रति ये शत्रुता सदा सदा के लिए मिट जाएगी। मैं इसी क्षण कनखल क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर रही हूँ। यह मेरा अटल निर्णय है। प्रणाम पिताजी। देखिए मैं आ गई, बिना निमंत्रण के भी आ गई। अब केवल इतना निवेदन है, मेरे स्वामी को भी निमंत्रण भेज दीजिए। पता करो किसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। मैंने कहा था कि बिना निमंत्रण के यहाँ कोई प्रवेश ना करे। पिताजी, उन्होंने आपके चरण स्पर्श ना कर और आपको आशीर्वाद देकर आपका अपमान नहीं किया था। उनका ऐसा करना आपके हित में था। वो महादेव हैं, पूजनीय हैं। अपनी ही कृति का चरण स्पर्श वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि महादेव के सानिध्य में मुझे प्राप्त हुआ है। यदि आपकी बनाई संस्कृति ने संपत्ति का निर्माण किया है तो उसी ने लोभ और मोह को भी जन्म दिया। धन का संग्रह यदि आपके नियम का हिस्सा है तो वहीं से चोरी की कला भी उत्पन्न हुई। सती, आज तुम अपने पिता की संस्कृति को चोर कह रही हो। उस निर्लज के साथ रहते रहते तुम भी स्वयं निर्लज हो गई हो, और तुम्हारी उसी निर्लजता का प्रमाण है तुम्हारा यहां आना। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उस शिव का वरण किया था, और मरे हुए लोगों को
निमंत्रण नहीं भेजा जाता। सांवरी सलोनी हो सखी प्यारी प्यारी, ढूंढो ढूंढो कहाँ है गौरी सुकुमारी। सांवरी सलोनी हो सखी प्यारी। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। सर्वदा प्रसन्न रहिए देवी। अब वो समय आ गया है जब आपको आपके वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान हो। वास्तविक उद्देश्य? हाँ देवी, आपके इस धरती पर अवतरित होने का एक उद्देश्य है और वो है महादेव से मिलन। परंतु देवर्षि, वह तो महादेव हैं और मैं एक साधारण कन्या। साधारण कन्या? ओम नमः शिवाय।